आपकी हम सबकी मेहनत सफल हुई और कुछ नोटिस देंगे तो चुनाव के पहले करा लेना ही बेहतर रहेगा सरकार के लिए भी, विद्यार्थियों। जी नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आज आपको पता था कि लाइब्रेरियन के लेकर महा आंदोलन था। लाइब्रेरियन स्टूडेंट का मांग था कि पात्रता परीक्षा करवाया जाए। दीपक सर हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक सर का मौजूदगी था वहाँ, बहुत दिन भर छात्रों के साथ रहे, आंदोलन में रहे, काफ़ी थक चुके हैं। हम बात करने का कोशिश करेंगे लास्ट निष्कर्ष जो छात्रों को सचिवालय ले गया था, 5 लोग गए थे बात करने के लिए, क्या निष्कर्ष निकला है, क्या आप लोग के पक्ष में निर्णय आया है, डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे। सर स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या न्यूज़ आ रहा है सर? कहीं ना कहीं छात्रों को 5 लोग को मिलने के लिए बुलाया गया था, उसके बाद छात्र सभी मतलब आंदोलन को वहाँ से स्थगित करके अपना अपना घर चले गए हैं और लगातार कमेंट स्टूडेंट कर रहे हैं कि क्या निष्कर्ष निकला है लाइब्रेरियन को लेकर, क्या अपडेट है कुछ सर? जैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है तो सभी लोग जानते हैं सरकार तो लिखित कभी आज तक दी नहीं है, देती नहीं है। सरकार हमेशा आश्वासन देती है, आयोग हमेशा आश्वासन देती है। तो अभी थोड़ी देर पहले मतलब 10-15 मिनट कह सकते हैं, 15 मिनट पहले हमारी बात हुई तो एक चीज़ तो वहाँ से स्पष्ट हो चुका है कि जो भी संज्ञान लिया गया है जो इस बात पे और जो भी वहाँ पे डिस्कशन चली है, उस डिस्कशन में जो भी बातें निकल के आई हैं उनसे ये चीज़ स्पष्ट हो चुकी है कि विद्यार्थियों के हित में ही बातें आ रही हैं। तो विद्यार्थी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी आपकी हम सबकी मेहनत सफल हुई और कहीं ना कहीं आंदोलन सफल हुआ, माना जाएगा इसको सफल हुआ क्योंकि विद्यार्थी के हित में बात हुई है और बहुत जल्द आप लोगों क्या हित में बात हुई है सर? क्या मतलब LETV हो जाएगा और लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है वो भी बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगी। अगस्त ख़त्म होगा, समझिए कि सितंबर के लास्ट तक किसी भी हाल में, मुझे जहाँ तक पता चला है कि सितंबर के लास्ट तक किसी भी हाल में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कब से फॉर्म फिलअप होगा और उसके साथ साथ में ये भी पता चल जाएगा कि LET कब करवा रही है सरकार। ठीक है, तो इन सभी बातों पे वहाँ चर्चा हुई है। तो कहीं ना कहीं इसमें एकदम ये कंफर्म रहना है कि कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है, विद्यार्थियों के हित में ही। मतलब अब विद्यार्थियों को तैयारी में जुट जाना, लग जाना चाहिए, तैयारी में जुट जाना। तो एक और क्वेश्चन बन रहा है सर कि सिलेबस का कुछ आइडिया नहीं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? किस प्रकार? देखिए, सिलेबस का आइडिया इसलिए नहीं लग रहा है विद्यार्थी को कि बिहार सरकार की तरफ से कोई सिलेबस जारी नहीं किया गया है। जारी इसलिए नहीं किया गया है कि नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसलिए बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि सिलेबस क्या होने वाला है। लेकिन जो भी शिक्षक जो बड़े बड़े कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं या बहुत दिनों से यूट्यूब पे क्लास दे रहे हैं लाइब्रेरियन साइंस का, जैसे मेरे यहाँ आफ्ताब अहमद सर क्लास देते हैं जो कि मौलाना मजरूल हक में बहुत दिन काम किए हैं, उसके साथ साथ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में 20 सालों का एक्सपीरियंस पढ़ा रहे हैं। उनको तो अंदाजा होगा कि सिलेबस क्या है। बिल्कुल। और मेरे आफ्ताब अहमद सर के जैसे कई टीचर हैं जो यूट्यूब पे काफ़ी फेमस हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो सारे लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं और जो लोग सिलेबस बता रहे हैं अभी वही सिलेबस को मान करके विद्यार्थी को पढ़ाई करना चाहिए। लगभग होने वाला भी यही सिलेबस होगा जो लोग बता रहे हैं। बस सरकार की तरफ से एक नोटिस आ जाएगी तो उन लोग को लगेगा चलिए भाई हो गया, यही सिलेबस है। लेकिन जो टीचर बता रहे हैं वो टीचर के इर्द गिर्द ही सिलेबस रहेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर चेंज होगा तो होगा, लेकिन सिलेबस वही रहेगा लगभग, और उसी के हिसाब से पढ़ना भी चाहिए बच्चों को। क्या लग रहा है चुनाव से पहले लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा होती है सर? कराना तो चाहिए। जो आज बातें हुई है उसमें ये चीज़ों को स्पष्ट किया गया है कि हम बहुत जल्द इस पर कुछ ना कुछ नोटिस देंगे तो चुनाव के पहले करा लेना ही बेहतर रहेगा सरकार के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी। नहीं तो सरकार तो देख ही रही है, विद्यार्थी सड़कों पर उतर जाते हैं, हम शिक्षक भी उनके लिए उतरते हैं। तो हम लोग चुप थोड़ो बैठने वाले, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और बच्चों के लिए जब बात नहीं होगी तो हम लोग अपना आवाज़ उठाएंगे। लेकिन अब नौबत नहीं आएगी, शायद ये आंदोलन आखिरी आंदोलन था लाइब्रेरियन को लेकर, लाइब्रेरियन वालों के लिए मुझे लगता है। इतना उम्मीद आपको आज का मतलब वहाँ के बयान से हो गया कि मतलब बिल्कुल। अब चीज़ें हैं, सब चीज़ें पक्ष में हैं, आश्वासन गुड न्यूज़ है वहाँ से। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी को समझना होगा कि चीज़ें पक्ष में आएंगी और तैयारी में अच्छे से लग जाना चाहिए। लगातार आप भी सर आंदोलन में जुड़े हुए थे, लगातार आप भी थे, हम भी छात्रों से मिल रहे थे सर। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे छात्र मिले हैं जो 35 साल 40 साल के एज पार करके मिले सर। आप सोच सकते हैं 18 साल मायने रखता है कि 18 साल बाद बहाली आ रही है। 35 साल 40 साल कर रहे हैं, मुझसे तो एक गलती हो गई है। आज लड़कियों को हम लोग आगे रखे हुए थे तो एक अभ्यर्थी थी मेरे पीछे थी,
और उनका एज देख करके मेरे मुंह से गलती से निकल गया, आंटी जी आप आगे आ जाइए। फिर हम सोचे अरे यार ये तो आंटी अब आंटी मतलब वो हाँ, अभ्यर्थी थी मतलब और मुझे लगा कि वो अभ्यर्थी ही होंगी, क्योंकि उनका जो एज था और जिस तरह से आंदोलन में आई थी, तो मुझे लगा कि वो अभ्यर्थी ही होंगी। और पता चला बाद में कि कहीं ना कहीं वो अभ्यर्थी ही है, क्योंकि पेरेंट्स तो इस आंदोलन में थे नहीं, लेकिन एज उनका इतना हो चुका था कि हम गलती से बोल दिए। लेकिन क्या करें, सरकार निर्दयी जैसा काम कर रही है। बच्चे इंतज़ार पे इंतज़ार करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उम्र तो उनका पार हो ही रहा है और बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है युवाओं को। ये चीज़ें सरकार शायद नहीं समझ पाती है। अगर सरकार इस चीज़ों को समझे तो शायद सब कुछ बेहतर हो, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन चलिए कोई नहीं, जो भी है आज का आंदोलन से एक चीज़ तो स्पष्ट हुआ है कि विद्यार्थी के हित में चीज़ें सोची जा रही हैं, वहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो बहुत जल्द बच्चों के हित में ही फैसला आने वाला है। बहुत जल्द मतलब आप लोग के हित में फैसला आएगा। देख सकते हैं लाइब्रेरियन को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है कि आपके पक्ष में बहुत जल्द फैसला आएगा। सर क्या जाते जाते स्टूडेंट के क्या कहेंगे सर, तैयारी में जुट जाए? मन लगा के पढ़ना चाहिए और बाकी लड़ाई झगड़ा सरकार से हमारी चलती रहती है। हम युवाओं के तरफ से, युवा हमारे तरफ से, हम सब अपने तरफ से सरकार से लड़ते रहते हैं। तो लड़ाई एक तरफ, तैयारी एक तरफ, क्योंकि वो भी एक लड़ाई है और तैयारी भी एक लड़ाई है। तो ये करना ही है, लेकिन हम लोग एक दिन की लड़ाई करेंगे, बाकी दिन पढ़ाई करेंगे तो शायद हम लोग सफल हो जाएंगे। नहीं तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग सिर्फ लड़ते रह जाएंगे और सफल कोई और हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर भी फोकस करना होगा। मन लगा के पढ़िए, सब चीज़ आपके लिए बेहतर होगा। और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, बहुत जल्द आप लोग नौकरी ले लीजिएगा। बस मन लगा के पढ़ने की ज़रूरत है। देख सकते हैं हमारे साथ दीपक सर जुड़े हुए थे, लाइब्रेरियन के ऊपर बहुत बड़ा अपडेट दिए कि लाइब्रेरियन का जो बहाली है, उसका जो पात्रता परीक्षा होना है बहुत जल्द स्टूडेंट के पक्ष में आएगा। तो आप लोग तैयारी में जुट जाएं और वीडियो में अगर नए हैं तो कोशिश करें कि वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने भी लाइब्रेरियन स्टूडेंट हैं सभी लोग अपडेट हो जाए। सर जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग वीडियो को शेयर करें।